अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं जी हकीम साकी यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। आज बात होगी जी अरब अमारात से यूरोप में कैसे जाया जा सकता है आसानी से। तो दुबई, ओमान, सऊदी अरब, इन ममालिक से जाने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। इतनी मुश्किल नहीं है कि थोड़ा तरद्दुद किया जाए, थोड़ी कोशिश की जाए तो आप खुद भी वीज़ा लगवा सकते हैं। सबसे जो पहली बात है वो तो ये है कि आपका वहाँ पे लीगल होना ज़रूरी है। आप वहाँ विज़िट पे ना हो, किसी वीज़े पे हों और लेबर के वीज़े पे ना हो, आप किसी अच्छी पोस्ट पे हों। और दूसरी बात, आपकी जो तनख्वाह है वो अगर दुबई में है तो तकरीबन कोशिश हो कि 4,000-5,000 दिरहम होनी चाहिए। 4,000-5,000 दिरहम अगर नहीं है तो हर बंदे के मालिक के साथ, फोरमैन के साथ, या जो भी वहाँ पे मैनेजर है जहाँ मैनेज कर रहा है उसके साथ हर बंदे के लिंक होते हैं, तो आप उनसे स्लिप्स ले सकें। आप उनसे जो जॉब की, सेल्स की, जो हर महीने की आपको पेमेंट मिलती है, वो जो पे स्लिप्स होती हैं वो कोशिश करें कि 5,000 दिरहम तक हो या उससे ज़्यादा हो। अगर 4-5 हज़ार से कम हो तो वीज़ा लगने के चांसेस कम होते हैं। बाकी आपका कामा वगैरह होता है, उधर जो अरब ममालिक में लोग रहते हैं उनके टैक्सेस होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बेसिक है। इसके बाद है आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए। बैंक मतलब स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट जो है उसको मेंटेन अच्छे तरीके से किया हुआ हो। मेंटेन ऐसे किया हो कि जैसे अगर आपकी तनख्वाह आप पे स्लिप्स ले रहे हैं 5,000 की, तो आप हर महीने उसमें से 2,000 निकलवा लें, 3,000 उसमें रहने दें। इस तरह शो हो, क्योंकि ये लास्ट 6 मंथ की चाहिए होती हैं जो बैंक स्टेटमेंट है। वो आप तकरीबन 40,000 की दिरहम की बैंक स्टेटमेंट देंगे या उससे ऊपर की दे दें तो आसानी से काम हो जाएगा। तो ये मेंटेन करने का तरीका क्या है? मेंटेन आपने इस तरह करना है कि जैसे हमारे लोग इस तरह करते हैं कि किसी से पकड़ लिए पैसे और उसमें डाल लिए, स्टेटमेंट का बना ली 6 महीने की। ऐसे ना हो। ऐसे हो कि 6 महीने की स्टेटमेंट इस तरह हो कि हर महीने 3,000, 3,500, 2,500 हर महीने उसमें मतलब डाल रहे हैं, आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं। तो इस तरह आपकी स्टेटमेंट जो है वो बनी हुई है। उसके बाद है जी ट्रैवल हिस्ट्री। आपने कुछ 4-5-6 ममालिक की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। लोकल कंट्रीज हों बेशक, कोई बात नहीं है, साथ मलेशिया हो, जैसे तुर्की हो जाए, जैसे श्रीलंका हो जाए, मतलब आप किसी छोटे छोटे 3-4 कंट्रीज़ में चक्कर लगाया हुआ हो। जब अगर आप प्लानिंग करते हैं तो लास्ट 6 मंथ में आपने जब प्लानिंग कर लेनी तो बैंक स्टेटमेंट भी बन जाएगी, एक दो वीज़ा भी लग जाए, एक दो चक्कर भी इधर उधर लग जाए। इसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और वीज़ा कैसे अप्लाई करना है? वीज़ा जब अप्लाई करना है, सबसे पहले बात है कि कंपनी आपको लेटर देगी, कंपनी में आप काम कर रहे हैं कि ये बंदा हॉलीडेज़ पे जा रहा है और हमें इसके जाने पे इतराज़ नहीं, हम इसको छुट्टियां दे रहे हैं और इसकी पेमेंट या जो भी है वो अच्छे तरीके से लेटर बना हुआ हो। उसके बाद आपने प्लान करना है कि जाना कौन सी कंट्री में है। तो यूरोप की किसी बहुत बड़ी कंट्री को चूज़ ना करें, जैसे जर्मन हो जाए, फ्रांस, इटली, स्वीडन, स्पेन, इनको चूज़ ना करें। छोटे मुल्क को चूज़ करें, छोटे मुल्क को, तो आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। क्योंकि ये रेशो होती है, जैसे रोमानिया का चक्कर लगा लें आप, जैसे आप मतलब छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनमें चक्कर लगाएं। अगर आप एक चक्कर लगा के वापस चले जाते हैं तो फिर आप बेशक बड़े कंट्री
यूरोप की किसी मेन कंट्री, मरकज़ी कंट्री की भी अगर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो परेशानी नहीं होगी, आपका वीज़ा आसानी से लग जाएगा। वैसे तुर्की से जो लोग हो के वापस चले जाते हैं उनका वीज़ा लगना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि ये बंदा डंकी नहीं लगाई, इसने कोई 2 नंबरी नहीं की, ये बंदा वापस आएगा काम पे और ये अपनी ड्यूटी सारा अंजाम देगा। उसके बाद जब आप कर लेते तो आप होटल बुकिंग करनी है। आपने होटल बुकिंग आपने पेमेंट वाली करनी है, फ्री वाली नहीं करनी। और उसके बाद आप उस कंट्रीज़ की शराइत देखें, वहाँ पे वैक्सीन की क्या सूरत हाल है, कौन से टेस्ट मांगते हैं, और रिटर्न टिकट चाहिए आपको। ये चीज़ें आपने कंप्लीट करनी है। मतलब सबसे पहले शार्ट बताऊं, सबसे पहले आपकी तनख्वाह अच्छी हो, कंपनी जो है आपको लेटर दे दे। उसके बाद जनाब आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, ट्रैवल हिस्ट्री हो, रिटर्न टिकट हो और होटल बुकिंग हो, प्लान हो, ये सारी चीज़ें हों तो आप अप्लाई करें वीज़ा। इंशाल्लाह 100% नहीं तो 90% ज़रूर लग जाएगा। और एक और बात है, अगर एक जगह से वीज़ा नहीं लगता, आपने हर चीज़ कंप्लीट की हुई है, एक कंट्री का वीज़ा नहीं लगा तो आप दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई करें, तीसरी के लिए अप्लाई करें, वीज़ा लगेगा। इतना ये अगर ये चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप रुके मत, फिर आप वीज़ा लगवाएं, चाहे आप सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं या किसी भी अरब कंट्री में, ओमान में, मस्कत में, किसी में भी हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं तो फिर रुकने का मकसद नहीं है। दिल जो है उसको बड़ा करें और फिर चलते जाएं, फिर वीज़ा इंशाल्लाह लगेगा और 100% लगेगा। एक कंट्री अगर कहीं नहीं लगता, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो आप दूसरे अप्लाई करें, तीसरे में अप्लाई करें, लगना ही लगना है। क्योंकि इतनी चीज़ें जब हर चीज़ ये कंप्लीट हो जाए तो फिर रुकने का कोई चांस नहीं है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।